Hello everyone, hope you all doing well. Oxford Basic English ट्रांसलेशन फ्रॉम ज़ीरो लेवल। बिल्कुल ही बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज 8, 9, 10 एंड 11 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो लेसन तक हमने एक्सरसाइज 7 तक सॉल्व कर लिया है। तो एक्सरसाइज 8 को सॉल्व करने से पहले, देखने से पहले आइए कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। यहाँ पे हम ओ की मात्रा एवं औ की मात्रा वाले नामों को पढ़ेंगे। जैसे मोहन, तो मोहन की स्पेल होगी MOHAN मोहन। गोपाल, यहाँ पे भी ओ की मात्रा है GOPAL गोपाल। विनोद VINOD विनोद, ठीक है। और यहाँ पे अब हम कुछ औ की मात्रा से कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे सुपौल SUPAUL, ठीक है, सुपौल। कौशल KAUSHAL कौशल। रोशन RAUSHAN रोशन। और डॉली के लिए स्पेल होगा DOLLY डॉली। हॉकी के लिए होगा HOCKEY। और पॉल के लिए होगा PAUL। और अब हम एक्सरसाइज 8 को हल करते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेज़ी में लिखें। तो आइए इसे लिखते हैं। हमें मोना लिखना है, तो इसके लिए M के बाद O का इस्तेमाल करेंगे, MONA मोना। सोना लिखना है तो SONA सोना। घोष लिखना है GHOSH घोष। मोदी लिखना है तो MODI मोदी। मोती MOTI मोती। धोती DHOTI धोती। सोनम SONAM सोनम। और आगे है सोहन SOHAN सोहन। मोहन है तो MOHAN मोहन। गोपाल लिखना होगा तो GOPAL गोपाल। विनोद VINOD ओ की मात्रा के लिए हम ओ का इस्तेमाल करते हैं। किशोर है तो KISHOR किशोर। यहाँ पे आप आर के बाद ई भी लगा सकते हैं तो किशोर हो जाएगा। मनोज के लिए MANOJ मनोज। सरोज SAROJ सरोज। इसी प्रकार आगे हम भोजपुर लिखना चाहें तो BHOJPUR भोजपुर। कौशल लिखना है, औ की मात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है तो के के बाद AU डालना होगा। औ की मात्रा के लिए हम AU का इस्तेमाल करते हैं, KAUSHAL कौशल। रोशन लिखना है तो RAUSHAN रोशन। सुपौल SUPAUL सुपौल। और आगे है नौशाद NAUSHAD नौशाद। सौरभ अगर लिखना है तो SAURAV सौरभ। कौरव लिखना है KAURAV कौरव। और डॉली लिखना है तो DOLLY डॉली। और इस तरह से एक्सरसाइज हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। और एक्सरसाइज 9 को हल करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देखना ज़रूरी है। जैसे लिखा है, अब इन अक्षरों एवं नामों को पढ़ें। जैसे छा के लिए KSH, त्रा के लिए TR, ज्ञा के लिए JN। हालांकि आप याद रखें कि ज्ञा के लिए हम GY का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ज्ञा के लिए GY का भी इस्तेमाल होगा। जैसे ज्ञान अगर लिखना है तो एक तो हो गया इसके अनुसार JNAN, है ना। और इसके बदले में हम GYAN भी लिख सकते हैं ज्ञान, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। और आगे है लक्ष्मण, तो LAKSHMAN लक्ष्मण। मंत्र है तो MANTRA मंत्रा लिखेंगे इंग्लिश में। ज्ञानदा है तो JNANDA। अयोग्य के लिए AYOGYA। रक्षा के लिए RAKSHA रक्षा। मित्रा के लिए MITRA। और ज्ञान के लिए JNAN, हालांकि इसके जगह पे आप GYAN भी
लिख सकते हैं। योग्य, YOGYA, योग्य। और अब हम एक्सरसाइज 9 को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखें। जैसे यहाँ पे देखिए छा दिया है, तो छा के लिए हम लोगों ने पहला ही चैप्टर में पढ़ा था CHH होता है, और ये कक्षा के लिए जो है KSH होता है, त्रा के लिए TR, ज्ञा के लिए JN भी होता है एज वेल एज GY भी होता है। ठीक है। रक्षा लिखना है तो RAKSHA, रक्षा। लक्ष्मी लिखना है तो लक्ष्मी लिखना है तो LAXMI, लक्ष्मी। लक्ष्मण लिखना है तो LAKSHMAN, लक्ष्मण। ठीक है। ज्ञान लिखना है तो GYAN, ज्ञान। ओके। और इसी प्रकार जब हमें ज्ञानदा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? GYANDA, ज्ञानदा। ज्ञान शिखा, GYANSHIK, शिखा, KHA, शिखा, ज्ञान शिखा। ठीक है। ज्ञान केंद्र है तो GYANKENDRA, ज्ञान केंद्रा लिखेंगे। ज्ञानोदय है तो GYA, NODO, ज्ञानो, तो GYANODAY कर दीजिए, ज्ञानोदया। ठीक है। ज्ञानोदय को हम लिखेंगे ज्ञानोदया। मित्रा है तो MITRA, मित्रा। मंत्र है तो इसको अंग्रेजी में मंत्रा बोलेंगे, MANTRA, मंत्रा। और तंत्र है तो तंत्रा, तंत्रा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है एक्सरसाइज 9 भी कंप्लीट। और एक्सरसाइज 10 को हल करने से पहले यहाँ पे हम कुछ व्यक्तियों के उपनाम को पढ़ लेते हैं आइडिया के लिए। जैसे सिंह लिखना है तो SINGH होगा। वर्मा के लिए VERMA, वर्मा। सिन्हा के लिए SINHA, सिन्हा। जैन के लिए JAIN। शर्मा के लिए SHRAMA। प्रसाद के लिए PRASAD। मिश्रा के लिए MISHRA, मिश्रा। झा के लिए JHA। और शाह के लिए SAH। यादव अगर लिखना है तो YADAV। पांडे के लिए PANDEY, पांडे। और अग्रवाल के लिए AGRAWAL, अग्रवाल। ठाकुर के लिए THAKUR, ठाकुर। और अंसारी के लिए ANSARI, अंसारी। तो अब हम इसी के आधार पर एक्सरसाइज 10 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखें। पहला है श्री नरेंद्र मोदी, तो लिखेंगे SHRI, या EE भी लिख सकते हैं। श्री नरेंद्र, NARENDRA, नरेंद्र मोदी। तो इंग्लिश में इसे लिखेंगे श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। सुधीर कुमार सिंह लिखना है तो SUDHIR, सुधीर। फिर कुमार लिखना है तो KUMAR, कुमार। और सिंह है तो SINGH। यहाँ पे आप ध्यान देंगे सुधीर कुमार सिंह, इस तरह के नाम में हम लोग क्या करते हैं, हर नाम के पहले जो है, जैसे सुधीर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है और ये लास्ट नेम है, तो तीनों का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपको कैपिटल लेटर से ही लिखना है। राकेश कुमार सिन्हा लिखना है तो R कैपिटल होगा, राकेश, KESH, राकेश, RAKESH, राकेश। कुमार में K कैपिटल करना है, KUMAR, कुमार। सिन्हा लिखना है तो SINHA, सिन्हा। आगे है श्री मुकेश झा तो SHRI, श्री। मुकेश MUKESH, मुकेश। और JHA, झा, श्री मुकेश झा। सुरेश शर्मा लिखना है तो SURESH, सुरेश, SHARMA, सुरेश शर्मा।
आगे है मनोज कुमार सिंह, तो MANOJKUMAR, मनोज कुमार सिंह, SINGH, मनोज कुमार सिंह। और आगे है अरुण कुमार वर्मा, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार ARUN, अरुण, KUMAR, कुमार, वर्मा है तो VERMA, अरुण कुमार वर्मा। विनोद मिश्रा लिखना है VINODMISHRA, विनोद मिश्रा। लता अग्रवाल लिखना है आपको LATA, लता, AGARWAL, लता अग्रवाल। और लता अग्रवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लता AGRA, अग्रवाल। ठीक है, लता अग्रवाल, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और आगे है रघुनाथ पांडे, तो हम लिखेंगे RAGHUNATH, रघुनाथ पांडे को लिखेंगे PANDEY, कुछ लोग DAY भी लिखते हैं पांडे के लिए। माला सिन्हा तो MALASINHA, माला सिन्हा। जितेंद्र ठाकुर JITENDRA, जितेंद्र ठाकुर, THAKUR, ठाकुर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्सरसाइज 10 में हिंदी शब्दों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, और यहाँ एक्सरसाइज 11 में वही चीज़ है, इसको हमें सिर्फ अपोजिट कर दिया है। इंग्लिश में लिखा है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी में लिखें। तो आइए इसे भी लिखते हैं। पहला है श्री नरेंद्र मोदी, तो कैसे लिखेंगे हिंदी में? श्रा में ई की मात्रा लगाएंगे, श्री नरेंद्र मोदी, तो इस तरह से लिखेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, देख लीजिए आप ध्यान से कैसे लिख रहे हैं। और उसके बाद है कमलकांत झा, तो कमलकांत झा लिखना है तो झा इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है संजय कुमार वर्मा, तो कैसे लिखेंगे? संजय कुमार वर्मा। क्लियर है। और नेक्स्ट है नंदलाल मिश्रा, तो नंदलाल इस तरह से आप लिख लीजिएगा, नंदलाल मिश्रा, श्रा यहाँ पे होगा, मिश्रा इस तरह से। बच्चा सिंह, तो बच्चा लिखने के लिए इस तरह से हिंदी में लिखते हैं, बच्चा सिंह। ठीक है। रज़िया सुल्तान, रज़िया, ये जा है, जा में ई की मात्रा है, रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान इस तरह से लिखेंगे हम। और उसके बाद है अमिताभ बच्चन, तो लिख सकते हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है। उसके बाद है नवीन यादव, नवीन यादव इस तरह से लिखेंगे हम, नवीन यादव। ठीक है। तो आगे है सुंदरलाल बहुगुणा, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सुंदरलाल। ठीक है। और बहुगुणा इस तरह से लिखें आप, बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। और आगे है चेतन शर्मा, चेतन शर्मा। किशोर ठाकुर है, तो किशोर ठाकुर हम इस प्रकार लिखेंगे, किशोर ठाकुर। और फिर है राजीव मित्रा, तो हम लिखेंगे राजीव मित्रा। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। रांची है, तो रांची इस प्रकार से लिखिए, रांची। दरभंगा, दरभंगा। नेपाल, इस
प्रकार से नेपाल लिखें आप। और आगे है भागलपुर, भागलपुर, ठीक है। आगरा लिखना है तो इस तरह से लिखिए आप लोग, आगरा। चलिए ये आ रहने देते हैं, आगरा इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। जयपुर लिखना है तो जयपुर, ठीक है। गुजरात, गुजरात इस प्रकार से लिखाएगा। और भोपाल लिखना है तो भोपाल, ठीक है। और इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 11 को भी यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया है इंग्लिश टू हिंदी। और आगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिसे आप ज़रूर से देखें। कुछ शब्दों के अंत में ए आता है, जैसे देवेंद्र, देवेंद्र लिखते हैं तो इसके लास्ट में हमको अंग्रेज़ी में लिखने के लिए RA लिखना होता है, देवेंद्रा लिखना होता है। वीरेंद्र के लिए वीरेंद्रा लिखना होता है, देखिए लास्ट में ए लगाना होता है। कृष्ण हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में से कृष्णा बोलते हैं, ठीक है। और कुछ शब्दों के अंत में ई आता है, जैसे किशोर लिखना है तो आर पे नहीं रुकते बल्कि आर के बाद ई भी डालना होता है। बोस में BOS नहीं BOSE लिखते हैं। सिंगापुर में देखिए PORE होता है, सिंगापुर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, कुछ शब्दों के अपने ख़ास स्पेलिंग यानी कि वर्तनी या हिज्जे एवं प्रोनंसिएशन, जिसको हम उच्चारण कहते हैं, होते हैं, वह हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित नहीं होते। जैसे लखनऊ अगर लिखना है तो ये लिखा जाता है, देखिए लखनऊ, लखनऊ, ठीक है, LUCKNOW, इसकी एक स्पेशल स्पेलिंग है। दिल्ली हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में से कहते हैं दिल्ही, DELHI। मैसूर कहते हैं हिंदी में लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं मैसूर, मैसूर, MYSORE, ठीक है। हम लोग हिंदी में कहते हैं इलाहाबाद, इंग्लिश में लिखा जाता है अलाहाबाद, AC स्टार्ट होता है, ALLAHABAD। हिंदी में कहते हैं लंदन, इंग्लिश में कहते हैं लंडन, लंडन, ठीक है, LONDON। हिंदी में कहते हैं डेविड, इंग्लिश में कहते हैं डेविड, DAVID, डेविड। कैम्ब्रिज कहते हैं, देखिए स्पेलिंग इसकी होगी CAMBRIDGE। यूरोप, ठीक है, यूरोप जो है ई से स्टार्ट होता है, यू से नहीं, EUROPE, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। और आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।